आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 रेजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पिछी का परिवर्तन यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा, उसमें भी 4 बातें हुई थी। किसी ने पिछी दी थी, किसी ने पिछी ली थी, और किसी ने पिछी का परिवर्तन का वह देखा था दृश्य, और कोई पिछिका के लिए अभी भाव बना रहा है। नए पिछिका मिल जाए और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी भी दीक्षा हो जाए तो परमानेंट ही वो पिछीदारी हो जाएंगे, ऐसी भावना सबकी रहती है। और कल, ये तो हो गया कल। देखो हमने कल का उल्टा क्या होता है, तो लट पे हम कल बोल चुके हैं। कल का उल्टा लट, और लट पे हमने 4 बात आपको बता दी थी कि लट का एल कहता है लाइफ स्टाइल अच्छी हो, लट का यू कहता है अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो, और लट का सी कहता है हमारा कैरेक्टर बहुत बढ़िया हो, और लट का के कहता है कि हम काइंडनेस दयालुता को अपने जीवन में धारण करें। ये कल अपन ने चर्चा की थी। और कल आने वाला जो है वो अष्टानिका का है। कल से अष्टानिका अष्टमी शुरू हो जाएगी, और कार्तिक साढ़ आषाढ़ कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माई, और नंदी सरसुर जात हैं हम पूजे इत ठाए। इस ठाह यह सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध की आराधना के साथ 8 दिन का यहाँ पर विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी होने जा रहा है। अपन उसकी चर्चा करेंगे कल से, और आज भी थोड़ी बहुत। लेकिन उसके पहले एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ कि आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा, जितना चाहा, सबसे पहला 5 अक्षर, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? क्या कभी मिला? बस इसी बात पर अपन जीवन को स्वर्णिम बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं कि जितना हमने चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या हमें कभी मिला? जब नहीं मिला तो क्यों हम इन इच्छाओं के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, इतना जरूर है, आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन आशा के साथ में ऐसे नहीं कि हम उसके लिए ही हमेशा परेशान होते रहें। नहीं मिलता है तो आदमी ऐसा गाफिल हो जाता है कि मत पूछो। आज प्रातः काल में ही कुछ लोग कच्छ में आए, तो उनको मान लीजिए कोई वस्तु जो चाह रहे थे वो मिल गई तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं मिली तो अब वो जो मिला है वो भी उसके लिए कोई काम का नहीं है। आदमी को केवल दुख इसी बात का होता है कि जो नहीं मिला है उसका दुख ज्यादा है। कल भैया जी संचालन कर रहे थे, आकाश भैया, तो वो यही बोल रहे थे कि आप लोग ऐसा तो नहीं है कि दूसरे का सम्मान हो रहा हो उसी से दुखी हो रहे हो, या उसके गम में आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो। ऐसा नहीं, अपन को किसी का यदि मान लीजिए सम्मान हो रहा है तो अपन यदि उसका सम्मान में ताली बजाएंगे तो कल आपका भी सम्मान होगा, तो लोग दूसरे ताली बजाएंगे।
हमने जब विद्यालय में पढ़ते थे दीदी, तो एक लाइन लिखी हुई थी, जो मुख्य द्वार था उसका प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार के अंदर की साइड, बाहर की साइड तो लिखा हुआ था विद्यालय का नाम मोटे मोटे अक्षरों में, वो ऐसे आर्च थी, और उसके अंदर की साइड जब हम लौटते थे तो वो लाइन पढ़ते ही थे कि आप दूसरों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप दूसरों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे, और आप दूसरों का अपमान करो। इसका उल्टा जोड़ लो ना, वो तो पारिशेष न्याय है। आप दूसरों का अपमान करो, लोग आपका अपमान करेंगे। आप ध्यान रखना, गेंद का खेल खेला ना आपने, गेंद खेलते हो, हाँ, तो वो दीवार पे जितना तेज मारोगे ना, पहले क्या होता, अकेले हैं अब कौन से खेलेंगे, तो दीवार पे मार के उसको कैच करते, दीवार पे मार के, तो जितना प्रेशर से आप दीवार पे फेंकेंगे उतना ही प्रेशर से अपने ऊपर भी आएगी। कीचड़ में पत्थर मारने पर तो कीचड़ उछलकर अपने ही ऊपर आता है। आज वस्तु स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि हम जितना जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे को गिरा के। कल मैंने एक को संबोधन देने के लिए शाम को आया, तो अब जाने की बेला थी उस समय तो सब, तो मैंने बोला भैया तुम अपनी लाइन लंबी करो, दूसरे की लाइन क्यों छोटी कर रहा है। हरदा का नाम ले देता हूं, हरदा के सज्जन थे, पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का है, पत्नी छोड़ के भाग गई, मुझे भाग जाने दे, कोई बात नहीं, तुम क्यों पागल बन रहा है, वो अपनी लाइन लंबी करने में लगी है, तुम अपनी लाइन को लंबी कर, उसकी लाइन को छोटी करने मत लग। नेगेटिविटी यदि तू अंदर में धारण कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, कोई भी नहीं उभार पाएगा। परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, उन परिवार के सदस्यों का यही कहना कि महाराज जी इसको बस संबोधन, तो अपने अंदर में ध्यान रखो। किसी ने पूछा कि आप मान लीजिए एक लाइन है, और उस लाइन के साथ में इस लाइन को बिना मिटाए आप इस लाइन को छोटी करो, तो कुछ नहीं, बस एक लाइन स्लेट के ऊपर एक लाइन। पहले के शिक्षक ऐसे ही होते थे, माँ साहब बैठे हैं, पहले के शिक्षक ऐसे ही होते थे, एक लाइन बाजू में और खींच दो, वो लाइन अपना आप छोटी हो जाएगी। आपको अलग से यानी जो है ना छोटी करने की जरूरत नहीं है। चार बातें याद रखिए। 4D की बात करते हैं, 3D सिस्टम चला गया है। पहला है डाइवर्ट, दूसरा है डाइल्यूट, तीसरा है डिलीट, और चौथा है डिफीट। चार शब्द याद रख लेना आज के। डाइल्यूट याद आ गए आपके कारण से तुरंत ही। हम तो एक्चुअली में बोलना अष्टानी का पर्व के बारे में थे, लेकिन मैंने बोला माहौल भी नहीं, और कल से जो यहाँ पर एक मंडप सजने वाला है वो उसमें ही आनंद आएगा। अभी जो माहौल है वो सब जाने वालों का माहौल है, वो दूसरे माहौल में है, तो इसलिए तुरंत अपनी बात को चेंज कर दो, कोई बात नहीं। तो डाइल्यूट, क्या बोला था पहले, डाइवर्ट, फिर डाइल्यूट, फिर डिफीट और डिलीट, है ना। इंग्लिश के शब्द कल ही हमने बता दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी भाषा में ही हम बता देंगे। तो डाइवर्ट करें, ये बताओ, आप गाड़ी चलाते हो, और गाड़ी चलाते हो तो आकाश भाई स्काई, हाँ भाई के साथ स्काई जुड़ जाता है ना। तो गाड़ी चला रहा है और सामने मान लीजिए पहाड़ आ गया, अभी बड़वानी से आप 52 गजा आए तो पहाड़ आ गया, तो क्या किया आपने, पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, पहाड़ से अपना सिर फोड़ लिया, तो गाड़ी तोड़ ली, बोलो ना क्या किया, आप ही बोल रहे हो, हमने मोड़ ली। बस जीवन में, आपके जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि सामने पहाड़ आके खड़ा हो जाता है, आप उससे अपना सिर मत फोड़ो, आप डाइवर्सन ले लो, डाइवर्ट कर लो। बस डाइवर्ट करेंगे, आपको वापस उससे भी अच्छा नया रोड मिल जाएगा, आके जाके उससे भी बढ़िया रोड मिलेगा। लेकिन आपको पहाड़ से भिड़ने में ही अपनी पूरी एनर्जी समाप्त कर देते हो,
और आपके पास में जो नया रास्ता था वो नया रास्ता आप देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा परिस्थितियों का रोना मत रो, अपनी मन स्थिति को सुधार लो, उसको डाइवर्ट कर दो। परिस्थिति का पहाड़ तो हर किसी के सामने है, सबके घर में माटी के चूल्हे हैं, चाहे साधु हो और चाहे श्रावक, हाँ कोई भी हो, सब। लेकिन उस परिस्थिति के सामने हम अपनी मनस्थिति को तो सुधार लें। हम वो डाइवर्ट कर देंगे तो निश्चित रूप से मान के चलो आपका जीवन बहुत उन्नत और उज्जवल हो जाएगा। आज होता ये है, मैं तो किसी को भी कोर्ट में जाने का यानी मतलब ही यही है। अभी यहीं बड़वानी का ये था किस्सा, तो मैंने बोला भैया तुम पहले क्यों चला गया? फिर भी अब कोई बात नहीं है, चला गया तो, क्योंकि उल्टा उसी के ऊपर केस हो गया जिसने लगाया था। अब वो दोनों से ले लेंगे, तो हमने बोला कुछ नहीं, तुम सरेंडर हो जाओ, और सरेंडर जाके राजीनामा उससे भी लिखवा लो, तुम भी लिखवा लो, दोनों जमा करा दो। उन दोनों ने राजीनामा लिखा और कोर्ट में दे दिया। आज दोनों सुखी हैं, दोनों सुखी हैं। अन्यथा वो भी वकीलों को देता रहता और ये भी वकीलों को देता रहता। यही होता है, वो वकील मजे लेते हैं, वो इसलिए जल्दी नहीं सलटाएंगे। वो दोनों ही वकील मिले हुए हैं। आचार्य श्री जी ने कहा था, मैंने अभी यहाँ 15 अगस्त को जजों के बीच में जब प्रवचन किया था, 50 यहाँ पर वकील और जज थे, मैंने एक ही बात बोली थी, सुनो, सत्य की घोषणा में मेरे गुरुजी कहते हैं, सत्य की घोषणा में विलंब होना भी असत्य की कोटि में आता है। सत्य की घोषणा में विलंब होना भी असत्य की कोटि में आता है। और ये मेरे ही सामने आचार्य श्री जी के तो हर वाक्य कोटेशन होते हैं। जब हम बिलासपुर की ओर बिहार कर रहे थे, रायपुर से बिलासपुर आ रहे थे उस समय, तो वहां पर बिलासपुर के हाई कोर्ट के जज आए थे और वो जैन थे, और वो पैदल बिहार का आ रहे थे। तो आचार्य श्री जी को बोले, आचार्य श्री जी बस थोड़ी दूर बिहार का 8 किलोमीटर, बोले आचार्य श्री जी मुझे कोर्ट में टाइम से पहुंचना है और मैं 10 मिनट पहले ही पहुंचता हूँ। तो आचार्य श्री बोले, जा रहे हो जाओ, एक बात याद रखना, सत्य की घोषणा में विलंब होता। मैंने तुरंत जहां पर हमारा मुकाम था, जाते ही सबसे पहले डायरी में ये बात नोट की कि आचार्य श्री जी ने आज अभी इस समय ही बात कही। हाँ वो है ही। तो इस प्रकार से पहला था डाइवर्सन, दूसरा डाइल्यूट करना सीखो, नहीं तो रिएक्शन तो होता ही है। दिन भर कितना रिएक्शन होता है, हम यहाँ पर एक्शन होता नहीं, उसके पहले रिएक्शन, और दवाई रिएक्शन करती है तो क्या होता है बस आप सब जानते हो। अब बात रिएक्शन कर जाए तो फिर तो और गड़बड़ है। तो इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो, उसको डाइल्यूट करो, किसमें कितना पानी मिलाना है। आप लोगों को मान लीजिए यदि 100 mg की दवा देते हैं तो 100 mg खाते हो आप, 1000 mg नहीं खाते हो। लेकिन आदमी दवाई में तो ध्यान रख लेगा कि वो 500 mg या 100 mg सेक्शन 500 बोलते हैं उसको। यदि मान लीजिए बिल्कुल छोटा बच्चा है और उसको यदि दवाई देना, वैसे तो इंग्लिश दवा खिलाना ही नहीं चाहिए। लक्ष्मीबाई थी ना, मैं बीच बीच में ये भी दे देता हूं, लक्ष्मीबाई ने एक ही बात बोली कि मेरा बेटा मरता है तो मर जाने देना, लेकिन फिरंगियों के अंग्रेजों की हार्ट की दवाई मैं अपने बेटे को देना पसंद नहीं करूंगी। और उसने 160 डिग्री 6 डिग्री फीवर, देख लेना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सीरियल, उसमें जो उसके पिता थे वो चोरी छिपे लाके उसको पिलाने वाले ही थे। अंतिम बोतल थी वो दवा की, वो रात में गए छुप के और उससे पैसा रिश्वत देके और वो बोतल लाए कि कैसे भी मैं अपने इस बेटी के बेटे को बचाना है मुझे, और उसको पिलाने के लिए मुंह तक भी ले आए थे। लक्ष्मीबाई की नींद खुली और देखा, हाथ से वो बोतल ली और तुरंत फेंक दी, तोड़ दी उसको। अब क्या, अंतिम बोतल थी। बोले मरता है तो मर जाने देना, लेकिन उनके हाथ की दवाई पिलाना मुझे पसंद भी नहीं। ऐसा स्वाभिमान रहता था। तो यहाँ पर डाइल्यूट की बात चल रही है, डाइल्यूट करना सीखो, किसकी बात को गुणा करना है और किसकी बात में भाट देना है। आज घर परिवार में
जो संबंध विच्छेद होते हैं वो इसीलिए होते हैं। पहले सास होती थी या जो भी माँ या जो बड़ी बहन होती थी, तो वो जानती थी कि ये कितनी चरखी होती है, चरखी। कुछ लोग होते हैं उनकी फेंटने की आदत होती है, फेंको लो जी, तो उसमें कितनी बात समेटना है, और समेट, या आंटी समेटते जाओ, लपेट, वो तो अब लपेट नहीं आपको। तो इस प्रकार से ये डाइल्यूट करना सीखो जब तक डाइल्यूट नहीं होगा, अन्यथा संकट आपके जीवन में आते रहेंगे। और तीसरा है डिलीट, सबसे अच्छा डिलीट। आप कोई भी बात है तो उसको गांठ बांध कर न रखें। डिलीट भी एक बटन होता है, ऑप्शन होता है कंप्यूटर में। बहुत सारी मोबाइल में हैंग करने लगता है और मेमोरी ज्यादा हो जाती है, तो आदमी उसमें से रोज शाम को डिलीट करता रहता है, लेकिन इस मेमोरी में क्या क्या भर रखा है कोई पता ही नहीं। बोलो, ये मेमोरी कार्ड भी तो है, इस मेमोरी कार्ड में क्या क्या भर दिया, उसमें से डिलीट नहीं करेगा। वो 25 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा, वो बात भी आज के दिन ज्यों की त्यों अंकित है। बोलो अंकित भैया, बोलो तो, वो अंकित है। अरे दीवार पे कैलेंडर, यहां मैं देखता हूं इसी मंदिर पारसनाथ 8 नंबर मंदिर के बाहर एक कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें 365 पेज वाला है वो। हाँ, तो दूसरे दिन इंद्रजीत जी उसमें दूसरा वो पन्ना नहीं रखते। घर परिवार में कैलेंडर लगा, उसमें से आप 2000 में कहूं लाओ 20 का कैलेंडर लाके दे दो। 2020 महाराज, दिमाग पागल तो नहीं हो गया आपका? बोलो, अभी तो 2022 ही चल रहा है ना। 1 साल या 2 साल पहले का कैलेंडर रखना पसंद नहीं करता घर में, लेकिन जो 25 साल का कैलेंडर उसके दिमाग में और दिल में बैठा हुआ है उसको अच्छे से रखना चाहता है। डिलीट करो, अन्यथा फ्यूज उड़ जाएंगे। हाँ, आदमी पागल हो जाएगा। तो इसलिए फॉरगेट एंड फॉरगिव मेरा तो एक यानी जो है ना नेचर भी है, और मैं तो कहता भी हूं कि भूल जाओ और क्षमा करो। छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो कैसा कंप्यूटर होता है उनका, मिट्टी के घरौंदे बनाए पांव को घुसा के, और थोड़ी देर में लात मारी उसको अपने ही से ही, और चलते बने। अब तो खैर हालांकि ये जमाना ही चला गया, वो तो छोड़ो। उसकी करबान पकड़ ली, वो एक उठा के उसने धर दिया, इसने भी उसकी पकड़ी, एक धर दिया घुसा, और दोनों जाके माँ भूख लग रही है रोटी डालो। तो बोले, और वहां बोले थे मैं तेरे साथ अब कभी नहीं खाऊंगा, भोजन करूंगा ही नहीं तेरे साथ में, देख लेना तुम कुछ भी बोल दे। और यहां बोलते नहीं, हम दोनों साथ ही करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, दे लो। तोप का जवाब क्या, तमंचे का जवाब तोप से देने वालों की हालत क्या हुई? तमंचे का जवाब तोप से दिया, उसकी हालत देख लो। उत्तरी कोरिया वाला तो उस अमेरिका के नाक के अंदर दम कर दिया। दबाऊं क्या बटन? चुपो। राष्ट्रपति है तो है, तू अपने घर का राष्ट्रपति है, यहां का नहीं। छोटा सा देश, भारत की एक कॉलोनी, मतलब कॉलोनी तो छोड़ो, बड़वानी से भी छोटा। कोई ऐसा इस तरह का बर्ताव करे उसके पहले डिफीट यानी हार, अपन हार मान लेंगे तो कोई कम नहीं होगा। कि बोलते हैं ना कि मारना ही डर किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही डर किसी को, मार दो एहसान से, क्योंकि जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान से मारा हुआ सर कभी उठा सकता नहीं। एहसान से मारा हुआ कभी सर उठा सकता नहीं। आप हार भी जाओगे तो हार में हो गई जीत। अभी कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो बाबा भारती की कहानी दूसरी कक्षा में सबने पढ़ी है कि हार की खड़क सिंह, देखो सबको याद है, खड़क सिंह और वह घोड़ा सुल्तान और ये बाबा भारती, इन तीनों की वह कहानी है। कहानी अपनी जगह होती है, लेकिन भजनकार भी सुनाई देती है दीदी कभी कभी। मेरी हार में हो गई जीत कि ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु से प्रीत कि दुनिया
क्या जाने है ना। तो ये हार, ऐसी हार यदि घर परिवार में भी होना शुरू हो जाए तो परिवार सुख का भंडार हो जाएगा और सुखी संसार हो जाएगा। स्वर्ग और नरक किसी ने देखा नहीं, वो धरती पर ही है। बस परिवार में इन 4 बातों को याद रख लेना। डाइवर्ट करना सीखें, डाइल्यूट करना सीखें, डिलीट करना सीखें और डिफीट करना सीखें, तो घर ही आपका स्वर्ग बन जाएगा। सबका घर स्वर्ग बने, ऐसी ही भावना के साथ में। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, दीदी ने कहा हाँ हाँ हाँ, तो डाइवर्ट सबसे पहला अपना है। तो डाइवर्ट का अर्थ है कि हाँ, मोड़ना, परिवर्तन। वैसे तो इसको डाइवर्ट का मोड़ना या परिवर्तन एक ही बात है। फिर दूसरा है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है कि उसका मतलब यानी पतला करना। और तीसरा है डिलीट, यानी हटा देना, हटा देना। और डिफीट यानी हार जाना, है ना, डिफीट मान लेना। बहुत बढ़िया, अहिंसा परमो धर्म की जैसा में हो गया। कल से यहाँ पर विधान की तैयारियां बहुत अच्छे से जोर शोर से लोग कर तो रहे हैं और अच्छे से होगा। सिद्धों की इस पावन भूमि में सिद्धों की आराधना का ये सुअवसर है। बंधुओं, जो आनंद तीर्थ क्षेत्र पर है वो तीर्थंकर के पास में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर को तो छू ही नहीं सकते हो, यहाँ पर तो आपको खूब आनंद ही आनंद है। ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना का ये सुअवसर, मैंने पहले भी कहा, आद्य मंगल हो गया, मध्य मंगल हो गया, अंत का यह मंगल भी बहुत अच्छे से हो। इस भावना के साथ में हमने यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ की कमेटी का बार बार बहुत निवेदन हुआ तो स्वीकृति वो अंत समय पे दी। लोग आ भी रहे हैं, झालाराय पाटन वाले आ गए, बम्बई वाले आ गए, सागर वाले भी यहाँ बैठे हैं और अजनास से भी अपने बीच में हैं। और भी जो लोग इस विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं वे भी। सोचो मत, सोचते ही सोचते तो जीवन बीत जाता है, लेकिन जो कर लोगे वो आपका होगा और वही आपके साथ जाने वाला होगा। इसलिए राशि आदि से कोई मतलब भी नहीं रखो, केवल मात्र बैठना है तो बैठना है। मैं तो बड़वानी वालों से और खास तौर से निमवाड़ वालों से कहना चाहूँगा कि महाराज मिले हैं दोनों ऐसे आराधक और साधक, तो निश्चित रूप से उनका लाभ ले लीजिए, क्योंकि अंत समय पछताएंगे जब, अरे प्राण नहीं, गुरु जी का हो गया बिहार, उसके बाद में क्या, सोचते ही सोचते हो गया बिहार और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ऐसी भावना फिर बाद में आपको न मिले। इसी परम पुनीत भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म। हाँ, मैं अभी तुलसी का क्यारा सींचता हूँ रोज रोज। हाँ, मैं अभी तुलसी का क्यारा सींचता हूँ रोज रोज, क्योंकि फैलता हुआ रेगिस्तान मेरे आंगन तक आकर वापस लौट जाए। वो तुलसी का क्यारा देखकर कदाचित वो क्या क्यारा लौट जाए, वापस लौट जाए। ये कविता क्या कहती है? एक साधक को स्वप्न जगत में ले जा रही है, एक साधक को स्वप्न जगत में ले जा रही है। आज इस संसारी प्राणी हर एक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा को, परमात्मा को आपको प्राप्त करना है तो ध्यान रखना, आपको 3 जगत की यात्रा करनी पड़ेगी। एक है ड्रीम वर्ल्ड, एक है डियर वर्ल्ड और एक है डायनेमिक वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड मतलब स्वप्न जगत में आपको जाना पड़ेगा, डियर वर्ल्ड मतलब स्नेह जगत में आपको जाना पड़ेगा, डायनेमिक जगत मतलब गतिशील जगत में आपका प्रवेश हो, तभी आप कहीं जाकर उस आत्मा तक पहुंच पाओगे। बंधुओं, राजा किला बनाता है कि शत्रु का आक्रमण ना हो जाए,
इसलिए वो बहुत ही अच्छे से अपने चारों तरफ क्या बाउंड्री बनाता है, और शत्रुओं का परदेश के आक्रमण का डर रहता है। इसलिए इंसान खाली जमीन पर बाउंड्री बनाता है, इसलिए क्योंकि क्या कुत्ते हैं, गुंडे हैं, ये हैं, वो उस खाली जमीन पर कब्जा ना कर ले। वो किसान खेत पर बाउंड्री बनाता है, इसलिए क्यों? क्योंकि वो पशुओं से बचना चाहता है, जानवरों से बचना चाहता है, ये सोचकर वो बाउंड्री बनाता है। बस इसी प्रकार धर्म पथ पर चलता हुआ वो साधक अपने मन को, अपने हृदय को और अपने जीवन को अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं से, शुभ विचारों से और शुभ प्रवृत्तियों से वासित करता रहता है। और भरपूर प्रयासों के बाद वो जो क्या कारण है, तो उसने इतनी भरपूर प्रयासों के बाद वो अर्जित की शुभ की पूंजी है, कहीं वो शुभ की पूंजी अनिष्ट तत्व लूट ना ले जाए, इस भावना के साथ यह सोचकर वो साधक लगा रहता है। ध्यान देने योग्य बात है, वो उड़ता तो आकाश में है, लेकिन उसके जो चरण है वो जमीन पर होते हैं, और उसकी भावना ये होती है कि मैं पहुंच जाऊं उस परमात्मा के पास। विज्ञान जगत आश्चर्य भाव की प्रधानता को रखता है, विज्ञान जगत आश्चर्य भाव की प्रधानता को रखता है, और एक है संसार जगत, यहाँ पर क्या है, जहाँ कल्पना का विचरण चलता है, और एक है अध्यात्म जगत, जहाँ भावनाओं में डूब जाना होता है। बंधुओं ध्यान रखना, वो बात विचार दोनों है, संसारी के भी और एक साधक के भी, एक संसारी के भी और एक साधक के भी, लेकिन वो जो संसारी की कल्पना है वो विकल्पों का कारण बनती है, और वही विचार एक साधक के हैं तो वो क्या बन जाते, वो भावना भवनाश करने वाली हो जाती है। बंधुओं, भावना भवनाश करने वाली बन जाती है। एक गृहस्थ मैं धनवान कब बनूंगा ये स्वप्न वो संसारी देखता है, पर एक संत मैं सच्चा संत कब बनूंगा वो सपना एक साधक दिन रात देखता है कि मैं कब वो सच्चा संत बनूं, जो आगम में लिखा है, जो मूलाचार में लिखा है, वैसी साधना करूं। और ध्यान रखना बंधुओं, ये वास्तविकता ये है, कल्पना सच हो भी जाए, आपकी कल्पना सच हो भी जाए, तृप्ति का कोई अनुभव आप नहीं करोगे, जबकि मेरी या साधक की या किसी भी साधक की भावना अगर वास्तविक रूप से नहीं भी हो पाए, ना हो पाए, फिर मेरी प्रसन्नता का अनुभव मैं करता रहूंगा। विशेष बात इस बिंदु पर बोलूंगा, प्यासे रह गए, ध्यान से सुनना, प्यासे रहे तो मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है। प्यासे रहे वे मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है, और प्यासे रहे वे तिर गए, ये अध्यात्म जगत की हकीकत है। ये अध्यात्म, क्योंकि आप क्या है, आप कितना ही कुछ कर लो, हमेशा प्यासे रहोगे, और हम प्यासे भी रहेंगे, और अध्यात्म के मार्ग में अगर बढ़ते चले जाएंगे तो ध्यान रखना, हम वो हकीकत है कि हम तिर जाएंगे, इस बेड़ा पार हो जाएगा। पूछो अपने अंतःकरण से कि प्यास किसकी है, पदार्थ की कि परमात्मा की? प्यास किसकी है, पदार्थ की कि परमात्मा की? तड़पन किसकी है, संपत्ति की अथवा सद्गुणों की? तलब किसे पाने की है आपको, सुख की अथवा आनंद की? पूछो अपने आप से कि आपकी क्या है, प्यास किसकी है, पदार्थ की परमात्मा की? एक बहुत अच्छी बात है, बामोरा के लोग आए हैं, और बामोरा वालों से विशेष हम आपके लिए बोलते हैं, एक बहुत बड़ा उपहार बामोरा वालों को मिलने वाला है। बामोरा वालों को बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला, एक ऐसी शख्सियत, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत, जो एक बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर थी, जर्मनी की बहुत बड़ी टीम के साथ काम करने वाली वो करने वाला वो व्यक्तित्व है, वो वहां पर था, लेकिन उसने सोचा मुझे साथ रह के काम नहीं करना। स्वयं का दिल्ली में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी टीम साथ काम कर रही है, आर्किटेक्ट हैं बहुत बड़े, और बहुत सारे मेडल्स जिन्हें प्राप्त हैं, भारत की बहुत बड़ी कंपनियों जिन्हें मेडल से पुरस्कृत किया है, ऐसा वो व्यक्तित्व हमें खजुराहो से जुड़ा, और जुड़ने के बाद आगे आता रहा। पूरा परिवार आर्किटेक्ट है, और जब उस परिवार से मैंने इतनी सी बात करी कि मेरी ये भावना है कि बामोरा के बड़े बाबा को मैंने उठाकर स्थान से स्थानांतरित कर दिया, वो भावना पूरी हो जाए कि बड़े बाबा जल्दी से जल्दी उच्च स्थान को प्राप्त हो जाए, और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपको वहां बामोरा रहना पड़ेगा। उन्होंने सहज भाव से कहा, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, ये जीवन आपके लिए समर्पित है। और वो व्यक्तित्व ये यहाँ पर है, पदार्थ या परमात्मा या गुरु, तो व्यक्तित्व में, उस व्यक्तित्व में, ठीक है महाराज जी आप कह रहे हो, वो सब कुछ छोड़कर वो बामोरा में रहकर और आपको बड़े बाबा का वो मंदिर बनवाने के लिए तैयार हो गए।
इतना बड़ा आर्किटेक्ट वहां बहुत बड़ा छोड़कर आप तो बहुत कम दोगे जो दोगे, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज छोड़कर वहां पर आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये है पदार्थ के नहीं, परमात्मा की तड़पन है, प्यास है। तड़पन किसकी? संपत्ति की अथवा सद्गुणों की। तो बंधुओं, संपत्ति के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन सद्गुणों के पीछे बिरले लोग भागते हैं। मैंने देखा यहाँ के उन तीनों बालकों को, अरिहंत को और गौरव को और यश को, कैसे दिन रात लगे रहे और किसी सेवा करिए। ये सद्गुणों के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये संपत्ति के पीछे ये नहीं भागे। तलब किसे पाने की? सुख की पीछे अथवा आनंद के पीछे। अरे सुख तो वो है जो ले रहे हो आप, एसी में बैठे हो, सब कुछ पूरी गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन आनंद जब आएगा इस क्षेत्र पर आओगे और प्रभु की और गुरु की भक्ति करोगे। तो मैंने पाया दिनेश जी को, जब चाहे 10 लक्षण में भी आ गए, चतुर्मा स्थापना में भी आ गए, अभी भी आ गए और हमेशा आ जाते हैं। वो आनंद को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आनंद की प्राप्ति में लगे हुए हैं। बंधु, ये ध्यान रखना, बहुत कम मिलता है ऐसा आनंद को प्राप्त करना। जैसे सभी नदियां जाकर सागर में समा जाती है, सभी सौ जैसे मरघट में जाकर पहुंच जाते हैं, सभी फूल जैसे मुरझा जाते हैं, वैसे ही पदार्थ के क्षेत्र में सभी प्रकार की आपकी तृष्णा, तलब, तड़पन अतृप्ति में परिवर्तित हो जाती है। वो परिवर्तन है, यहाँ क्या परिवर्तन है? अतृप्ति में परिवर्तन हो जाएगा आपकी इच्छाओं का, आपकी तृष्णा का, आपकी तलब का, पदार्थ की ओर। लेकिन ध्यान रखना, पीसे जाने के बाद भी जैसे मेहंदी रंग लाती है, पीसे जाने के बाद भी जैसे मेहंदी रंग लाती है, और घिसे जाने के बाद जैसे चंदन सुगंध प्रदान करता है, उसी प्रकार जो व्यक्तित्व परमात्मा के क्षेत्र में तृषा है, तलब है, तड़पन है, उसमें हमेशा इसी प्रकार की सुगंध महकेगी। ध्यान रखना, इसी प्रकार की प्रसन्नता उसके साथ विचरण करते चले जाएगी। ये ध्यान रखना। परमात्मा की प्यास क्या देती है, इस बात का कोई हमें अनुभव नहीं है, पर ये बताओ पदार्थ की प्यास का तो आपको अनुभव है। पदार्थ की प्यास से क्या मिला? अतृप्ति मिली, अकुलाहट मिला, उद्विग्नता मिली, उत्तेजना मिली, क्लेश मिला, कषाय मिली, व्यथा मिला, वेदना, इन सबको मिला है पदार्थ की प्यास से, जो उसका आपने अनुभव भी किया है। आप अतृप्ति का अनुभव करोगे, कितना ही खा लो। आप अकुलाहट का ही अनुभव करोगे, चाहे कूलर में ले लो, चाहे एसी में ले लो। आप जितने संबंध बना लो, वो सब संबंध तो वो आपके हैं। दुख संदोह भागी तुम संयोगादि देनाम तजामेनम तदसरम मनोकाय करो भी। जितने संबंध आपके रहेंगे, आज नहीं तो कल वो उद्विग्नता को देने वाले ही हैं, वो लड़ाई झगड़ा कराने वाले ही हैं। आप कितनी भी अपनी वासना को शांत कर लो, लेकिन वो उत्तेजना शांत नहीं होने वाली। कितने भी संपदा के पीछे भाग लो, लेकिन ध्यान रखना वो संपदा क्लेश को ही देगी। आप कितना ही धन इकट्ठा कर लो, ले दे के वो धन कषाय को ही देगा। ध्यान रखना, आप कितने ही अपने रूप को संवार लो, पर वो रूप व्यथा को देगा। वो रूप आपको व्यथा को ही देने वाला है। आप कितने ही तंबाकू, पाउच, जो खा रहे हो, वो सिगरेट पी लो, लेकिन ध्यान रखना उसका अंत वेदना के सहित होगा। ये पदार्थ जगत कह रहा है, तो फिर आप परमात्मा से नाता जोड़ो ना। परमात्मा की खोज में निकला एक व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की खोज में निकला एक व्यक्ति, उसने अपने मन में, हृदय में ये विचार कर लिया, अपनी आंखों में ये सपना देख लिया, मुझे क्या परमात्मा को प्राप्त करना है। वो पहुंच गया एक आश्रम में, और आश्रम में पहुंचा, और आश्रम में पहुंचने के बाद उसने वो गुरु से कहा, सैकड़ों गुरुओं के बीच में, तो क्यों? मुझे परमात्मा के दर्शन करना है, आत्मा के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें ध्यान, धारणा, समाधि के विषय में कुछ अनुभव है? बोले कुछ नहीं, निकल जाओ बाहर, इसके बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। उदास मन लिए बाहर आ गया। दूसरे आश्रम में पहुंचा, वहां भी गुरु से यही बात बोली, मुझे परमात्मा के दर्शन करना है। तुम्हें किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया? संस्कृत आती है? बोले अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता हूं मैं। कहां से आती है? कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। बोले विचार छोड़ दो, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। फिर तीसरे आश्रम में पहुंचा, यही बात बोली, तो उन्होंने कहा हठ योग जानते हो? बोले हठ योग को तो नाम ही पहली बार सुन लो। बोले हट जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। बड़ा उदास मन से जब बाहर था, तो एक व्यक्ति वहां मिला और उसने कहा, क्यों तुम्हें परमात्मा से मिलना है? बोले हाँ हाँ, कैसे? आप कैसे समझे? बोले तुम्हारी आंखें दिखा रही है कि तुम्हारे मन में प्यास है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा मिल जाएंगे, रखोगे कहाँ? रखोगे कहाँ? तो उसने बड़े हर्ष के साथ कहा, मेरे हृदय में रखूंगा, और कहाँ रखूंगा? तो उस व्यक्ति ने जो बोला, बहुत अच्छी बात बोली। बोले भैया, अगर तुम्हें हृदय में रखना है तो एक ही बात ध्यान रखना, वो तुम अपने हृदय से पदार्थ के जगत का आकर्षण समाप्त कर दो। जिस दिन तुमने इस पदार्थ के जगत का आकर्षण समाप्त कर दिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी।
अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो हृदय में जो आकर्षण है उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बिंदु ध्यान रखना, सूर्य चंद्र एक साथ नहीं रह सकते, वो तो अलग अलग ही रहते हैं। इसी प्रकार अगर आप कदम बढ़ा रहे हो फिर क्यों मंजिल नहीं मिल रही है? और मंजिल का लक्ष्य मार्ग सही है, लेकिन हमारी चाल बहुत धीरे है। मतलब मंजिल का लक्ष्य तो है, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन भावपूर्वक नहीं कर रहे हैं। पूजन तो चल रही है लेकिन अंतरंग से नहीं चल रही, कोई मतलब नहीं। ऐसी पूजन करने से, ऐसी भक्ति करने से, ऐसी आराधना करने से, ऐसी श्रद्धा करने से कोई मतलब नहीं। अंदर से करोगे तब प्राप्त होगा। मंजिल तो है, हम पूजन भी करें, लक्ष्य क्या? मंदिर ही जा रहे हैं, कब तक मंदिर पे भी जाओगे? कब? आगे तो बढ़ो, अभिषेक करो, पूजन करो, प्रतिमा लो, आगे बढ़ोगे तब तो आपको कुछ मिलेगा। सपने परमात्मा के पाने के हैं और 24 घंटे आप लगे हो संसार के पदार्थों में, तो कहां से परमात्मा मिलेगा? उस सपना आपको देखना पड़ेगा। चींटी जैसी धीमी गति से आप बढ़ रहे हो तो परमात्मा नहीं मिलने वाले भैया। परमात्मा तो उसको मिलते हैं, किसको? जिसकी इच्छा होती है। कैसी इच्छा होती है? जिसको रेगिस्तान में कोई अगर प्यासा हो तो प्यास के लिए तड़पता हो, ऐसी तड़पन अगर आपकी परमात्मा के प्रति होगी तो निश्चित तौर से आपको परमात्मा और वो जो बैठी अंदर आत्मा है उसके दर्शन होंगे। आपको सपने देखना पड़ेंगे। कैसे? खुली आंख से भी अगर आपके अंदर वो जुनून होगा तब उस आत्मा का दर्शन होगा, उसके बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कोरी कोरी बात ही होगी। अपनी भावना पूरी करना चाहते हो कि हाँ परमात्मा के दर्शन करना है, तो सबसे पहले पदार्थ जगत से जो हमारा आकर्षण है उसे हमें समाप्त करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। समय अपने पास बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखना। दूसरा जगत क्या है? तो बोले दूसरा जगत है डियर वर्ल्ड। बगीचा है मतलब पानी है। शक्कर की उपेक्षा कर आप मिठाई की बात नहीं कर सकते। मतलब बिना मीठा के शक्कर मतलब बिना शक्कर की मिठाई बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। प्रकाश को भूलकर आप सूरज के विषय में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सूरज मतलब प्रकाश ही है। सुगंध को भूलकर आप पुष्प के विषय में संवाद नहीं कर सकते।